सभी दर्शकों को हमारी राधे राधे जी। और आज हम ले आए हैं मंगसर के बृहस्पतिवार की कहानी। ये मंगसर के बृहस्पतिवार होते हैं, ये बड़े ही अच्छे होते हैं और हमें साल में मंगसर के महीने में तो ये व्रत जरूर करने चाहिए। मंगसर के बृहस्पतिवार बड़े अच्छे व्रत रहते हैं ये। तो इसमें चार किसी बार तो 4 बृहस्पतिवार आ जाते हैं मंगसर के महीने में, और किसी महीने में 5 बृहस्पतिवार आ जाते हैं। यानी किसी साल 4 और किसी साल 5 मंगसर के महीने में व्रत। तो हमें ये व्रत जरूर करने चाहिए। ये बहुत ही लाभदायक होते हैं ये व्रत, और हमें जरूर ही करने चाहिए। और इनमें हर एक मंगलवार को यानी प्रत्येक बृहस्पतिवार को हमें अलग अलग चीज़ खानी होती है। जैसे कि एक बृहस्पतिवार ने तो खा ली बेसन की रोटी, दूसरे ने खा ली गेहूं की रोटी, तीसरे ने खा लिए चावल, और चौथे ने खा लिए बाजरे की रोटी, और 5वें ने खा लिए गूंदकरी के लड्डू। तो जी आज मैं ये तमने वह कहानी सुनाऊँ सू जो बहुत ही आमदन और बच्चों में फायदा देने वाली कहानी से। वह सुनो जी। एक बार एक राजा था और एक रानी थी। उनकी एक बेटी थी, बेटा नहीं था, बेटी थी, और कन्या का नाम था सोमबाला। तो एक दिन बृहस्पतिवार भगवान एक साधु का रूप धर कर उस रानी के घर आ गए। राजा तो जा रहा था बाहर, तो बोले आए बेटी थोड़ा है क्या मैं दे दे 2 रोटियां का आटा। बोली मत कासन मांझो सो। दूसरा फिर आगे भगवान न बोले बेटी 2 रोटी दे दे। न बोली मत नहांगी। तीसरा थोड़ी बार माइए मत नहान लाग रही सो। फिर ये पाछे फिर आए भगवान, आए बेटी तो क्या होगा तेरा काम, और मन 2 रोटी दे दे। ने बोली अब तू जान क्यों हांडा से सातु बने कम करके खा। तो जी भगवान ने बोले बेटी मैं 3 बार अंडा लिया या वतन पहले कह दी होती। छोरी बोली महाराज अब मैं ले आऊँ मढ़ा आटा लिया। छोरी लो महाराज। महाराज छोरी तो आशीर्वाद देगे और उन भाई गलत बात कहेगी। कहा बेटी तू इतने इस घर में से, यानी जब तक तेरा ब्याह होगा ना इनका खूब धन धनाट रहेगा, उनका धन का सारी चीज़ों का। और जब तू इस घर तक ब्याह का चली जाएगी, तेरी शादी हो जाएगी, तो इनका कुछ नहीं रहेगा। तो जी वाही बनी उनका तो छोरी अपने ब्याह की योग्य होगी, शादी कर दी। अपने बेटी तो बढ़िया राजा घर में चली गई। इवेन का तो भगवान ने श्राप दे रखा था, बृहस्पति भगवान ने पहले। हर तो उनका तो 6 महीने छोरी के बयान हुए थे। सारा अन्न धन सब क्यों सपड़ गया, सब क्यों सपड़ता ही चला गया, कति सारा सब क्यों खत्म हो गया। तो वह बुढ़िया बोली अब महाराज ने बता बेट बड़ी मैं के ते बेटा के बेटी बराबर हो से और तू जा। तो जी वो तो अपने चले गया बुढ़ा बुढ़ा अच्छा रानी ले जाऊँ सू जी। तो शर्म तो आओ से मैंने बेटी की जाती है पर लिया कुछ ले आऊँगा बेटी का जाऊँ सू। तो जी अपना जान लाग रहा। रास्ते में उनकी बेटी का बाग पड़ा था खेता में, जो उसके सासरे से पहुँच लिया तो उसका बाग था। जाकर नौकर चाकरा तो बोला आ रहा मेरी बेटी से सोमबाला, और भाई एक बार तुम बुला दो ने बोले आ क्यों सोमबाला का ही तो बाग से। अच्छा बेटा एक बार बुला दो। नौकर चाकर गए। रानी आपका एक बुढ़ा आदमी आ रहा से अनु का एक बार मेरे सोमबाला ने बुला दो। और इसे बुंडे से लत्ते आड़ा से और कति टूटे लितर से और कति इसे कपड़े खराब से।
हो गया ये। बोले आपका बाप होगा। बोले कोई बात ना बेटा, के बरा किस रूप में कि न कदाना हो जा। अब तुम न्यो करो, ये लत्ते ले जाओ उसके, हाँ, और बेटा जुत्ती ले जाओ और अपना नहवा धुआ के और ले आइए। अपना बेटा नहवा धुआ के और ले आई। तो बोला ये बेटी मार तो नाम ना खान ना और कुछ भी ना रहा। तू थी ना इतना तुम्हारा खूब हर एक चीज के ठाठ बाट थे, अरे ये बना रहा हमारा क्यों में। तेने बोली कोई बात ना बाबू, मैं रही सारा दिन में, तू न्यू कर। कई दिन हो गए बाबू तो बना बढ़िया दाल रोटी खाते रहते सवाते। फिर बोली बाबू मेरी माँ भी भूखी तो सही बैठी होगी, और तू न्यू कर ले। वो ताई तो मैं गूंदगिरी का एक पीपा भरूँ सू और ऊपर ये घने रुपये दर दिए हमने, और भैया अपना काम चला लियो था मैं इतना। तो जीजी बूढ़ा तो राजी हो गया तो लेकर चाल पड़े। पर भगवान की करनी जो इस किस्मत में लिखी हो उसने उसने कोई नहीं टालनी है उनके। तो कूंद के लाडू के तो बन के राख के लाडू, और पैसा के बन के टके, यानी कि खुट्टे पैसे बने, कति खोटे पैसे बने। तो माँ ने खोलिया, ये देख छोरी ने के दुश्मन आई गाड़ी से भीड़ पड़ी में, कौन किसका, कौन बेटा कौन बेटी कोई नहीं होता। तो मैं बोली ये कदे आओगी ना तो बोलूँगी कौन। और बेचारी ने उसने तो बढ़िया कराया था, दिए परिक्रमा का जो फोटो से ना, अब वो कौन के कर सका से। जी कुछ दिन अच्छा अपने वह बेटी ने सोची अगले अपनी माँ के घर चालू और कुछ और दिया आऊँगी और आगे ताड़े ले आऊँगी। तो बोली एक बेटी तो अपना चाल पड़ी, घर चली गई। जी ना तो माँ बोला है ना बाप बोला, कोई भी ना बोला। भाई इसी में तक ये गलती होगी, या ना तो मेरी माँ ने न्यू सिर्फ हाथ धरा कुछ कह रही, हर ना मेरे बाप ना धरा। और देख मन तरफ ये भी दिए थे, और भाई कुछ खाने का भी बांधा था। फिर मैं किए करूँ, मन में सोचा वाचरी। जी सामने अपना मान के करा बिना नून की बिना मिर्च की वो दाल बना दी और 2 रोटी सेक के दे दी अपना। बाबली आके भगवान के खाऊं, भगवान तब भोग लगाया। तो जब उसने छोरी ने भगवान को भोग लगाया, ये भगवान जी मो तो उसकी तो रोटी बढ़िया होगी खा ली। तो अपना तड़के छोरी ने बोली मन में आग चाल आड़े तो कोई ना बुझनी आता अपना चाल पड़ी ससुराल चली गई। तो मर्द तो भाई भीड़ पड़ी में कोई किसी का ना, मर्द बोले ऐसी तावड़ी क्यों आएगी, मिल आई माँ बाप तक किसी एक तेरी इज्जत हुई। मैं बोली सान न बताऊँगी, मोना भी सान न छोड़े मनो करया अक बिना नून की बिना मिर्च की उसी दाल रांधी और भाई उसी रोटी को दी। बोले कहा है कि हम रोटियाँ मजा बोले कुछ। वो राजा बोले उसका बेट छोरी का बेटे, हाँ, जब रोटी कोई उसने अपना घर जाकर अकमना तो कुछ भी मजा ना आया। बोली तब बता मन ने भी पियर जाए नहीं साय आया था, अच्छा ही साय आया था कहाँ। तो जी कुछ दिन पाछा माँ बाप का कोट चल गया। और तो गई पंडित का, पंडित जी न्यू बताओ मेरे को कोड क्यों कर चल गया। हरी साय मारा बुढ़ा हो रहा सा, उसका भी नहीं हो रहा कोड, मतलब सारे दिन खुजाए जा दाफड़ हो सर मट पूरे शरीर में। ने बोला देख पहले हम तो हमने करया बृहस्पति भगवान का अनादर, क्योंकि बृहस्पति भगवान तेरा मांगना आए थे, पीड़े लत्ते आए थे तन पहचाने नहीं। और तू ओडे मार तेरी बेटी नहीं हो गई। एक मुट्ठी उसने आटा डाल दिया। तो जब तू उड़े सुने थी बेटी तू से ना बेटी इतना तो इनका खूब बंधन के ठाठ रहेंगे, और जब तू चली जाएगी ना तो इनका कुछ नहीं रहेगा।
और रोटियां के भी लाले पड़ जाएंगे। तो आज वो दिन आ रहा सुधारा जो तना अनादर करया था बृहस्पति भगवान का। हे महाराज, मैं तो धन के घमंड में ही बात न रो साधु न भूल गई न्यों बता दो अकी भी यो कष्ट क्यों कर मिटता है। अकी यो कष्ट तेरा जब मिटेगा अपनी बेटी न भूला। और जब बेटी ऊपर तो बेटी ना की छत पर और तू और तेरा आदमी दोनों के दोनों मोरी पर बैठ कर नीचे जितवा नायोड़े का पानी पड़ा ना उस मथम नहाओगे तो यो कोड दूर हो जाएगा। अपने गली जाके बुढ़ा गया ये बेटी चाल एक बार आप पिताजी मैं क्या करूँगी चाल के मेरा तो थमने ईसान आदर करे ने बोला ना बेटी ये बना आदर नहीं होगा तो चाल। अपने बेटी चाल पड़ी। बेटी फिर भी अपना इसी से बहुत नरम स्वभाव की। और जब माँ बाप क्या मतलब बेटी बहुत का मलोस तो जी बेटी चली गई है बेटी तो आड़ नहा ले और मैं तेन नहाए उड़े पानी में नहा लूँगी। अगर ठीक सा तो माँ मत नहा लूँ और वहाँ माँ जाकर और अपना तड़ा और बाबू भी तड़ा जाकर अपना नहाने लग गया उनकी काया ठीक होगी। और फिर बेटी मंगसर के बृहस्पतिवार करे थी तो ने बोली माँ मैं मंगसर के बृहस्पतिवार करूँ छूँ और ये 2 व्रत तम थारे तय देव सो और 2 व्रत मेरे सासरे के 2 पियर के हर संकल्प छुटा दिया। हे भगवान हे बृहस्पति भगवान ये जो 2 बृहस्पतिवार है ये मना मेरे माँ बाप तो दे दिए सर। और जो 2 बाकी बच्चे वो मेरे ससुराल के तो जी उनका भी अंदन थोड़ा थोड़ा बत्ता बत्ता और गणा खूब हो गया। फिर बोली बेटी मैं भी न्यू चाहूँ कि मैं बृहस्पतिवार के व्रत कर लूँ। और तेने वाली बेटी ए माँ तू कर भगवान ते रहना खूब ठूठेगा। तो जी उसने फिर बृहस्पतिवार के व्रत शुरू कर दिए। और तो उनका तो भगवान की दाता खूब बंधन के भंडार फिर भर गए। हे भगवान जैसी पहली आई ना उसी किस्से न मत आइयो और दूसरी आई सब न आइयो। और जी भगवान घमंड कर दे किस चीज़ का नहीं करना चाहिए निभा करा ना बेरा किस रूप में भगवान आ जाए। उनका बृहस्पति भगवान आए एक साधु के रूप में और उन अनादर करया तो देख ले राजा था कि भिखारी बन गए। तो हमें जरूर आदर करना चाहिए। और सब अपने बड़े बुढ़िया की है और कहानी सुनकर अपने बड़े बुढ़िया की पाँच होने चाहिए। और जब चाय पानी पियो बरती हो जाए तो पहले अपने बड़े बुढ़िया ने सासू ससुर ने ननद ने जी तने चाय बनाई से तो 1 कप चाय उससे भी दे दे तो वे तना बहुत आशीर्वाद देंगे और आशीर्वाद फलिया करें। तो जी बृहस्पति भगवान की यह कहानी ये सुनाई है मंगसर के बृहस्पतिवार की कहानी। और जी कभी भी एक कहानी हमने नहीं कहनी चाहिए। और ये मैं एक कहानी गणेश भगवान की कहूँ सो वह भी सुनो वहाँ क्यों हमेशा एक नहीं 2 सुनो कहानी। तो जी एक बार गणेश महाराज ढकने में चून ले रहे और कुलिया में ले रहे ओढ़क सी चावल और सारे गाँव में हैंड लिए सारी गलिया में हाई कोई मेरी खीर रांध दे कोई मेरी खीर रांध दे पर कोई नहीं रांधे। सब ने कह दे अकी तने से की रंधेगी और तुमड़ा दूध ले रहा सा और इतने से की रांधा। तेने बोले ये गुड़िया बोली अकेला महाराज मैं रांध दूँ जी बुढ़िया तो बोले महाराज गणेश जी ये बेटी परात ले ये महाराज परात का क्या करोगे। अब परात में जी चावल डाल लूँगा। तो जी महाराज मैं तोड़
छोटी सी परात तक जाने बोला ना देख तेरे क्या वाड़ा पाछे देख परात दरी से तो परात दरी बड़ी परात हे महाराज ओड परात ले सके है बात लेगी ओडा परात ने लेगी परात ने करते जी उसमें तो भगवान ने करी गणेश जी ना वह तो चावड़ा की बरगी परात फिर बोला बेटी दूध का बर्तन और लिया वह तो अपना लिया ही छोटी पतीली और दूध घाट दिया गणेश महाराज ने बोले ये बेटी देख तेरे बगड़ में एक बड़ा पतीला धरा है जाकर देखा था बड़ा पतीला धरा और वो पतीला अपने भगवान ने वो कुल यहाँ का इतने एक साथ होता था थोड़े तगना हो गया और जो तो अपना बरगी वो पतीला भर गया बुढ़िया ने के रहा अपना रांधन लगी खीर गणेश महाराज ने बोले ए बेटी मैं ना आया हूँ सो और तेरी इतने खीर बन जाएगी और फिर अपना आने का भोग ला लूँगा अच्छा महाराज अपना उसने तो खीर रांध का ना और थोड़ा इतना रांध का लुकैया की आदत होगा अकरंद की ना एक फाड़ा चाक कर देख लो तो जीजे हमने फाड़ा नहीं चाकनी चाहिए जब तक भगवान को भोग ना लाग ले तो हमने जूठा नहीं करना चाहिए अपनी हमारी आदत से पुरानी ये आदत ना हमने छोड़ देनी चाहिए या तो जीजे गणेश महाराज आए ना के ने बोले बेटी रंदगी हाँ महाराज रंदगी तो बेटी चढ़ा ले खीर महाराज क्या थाली हम चढ़ाऊँ अगर बेटी एक रिद्धि की एक सिद्धि की एक मेरी एक अपनी और एक अपने सपड़के की ये महाराज आप भी देखो थे बेटी तू नहीं बता सर्वव्यापी हूँ हर एक जगह रहूँ यूँ बता तने खाया था तन मारा था सपड़का ये महाराज मारा तो था पर मंत्र ने देखी थी अकरंद देखना बेटी आज तो तना मार लिया से और तना बोल दी साच तो मैं बहुत खुश हूँ अपन झूठ मत गालिया करो अरे बेबे जब तो झूठ बोल देती आज तेरा ना कुछ नहीं रहता यानी गरीबी आ जाती कती अरे बेटी तना सहज बोल दी ना भगवान की दात है तेरा सब कुछ आमदन के ठाठ रहेंगे जी गणेश महाराज तो अपना अंतर ध्यान हो गए हर बुढ़िया माई का खूब आमदन के भंडार भर गए ये भगवान जिसे उसका भंडार भराए सबका भराइयो गणेश बाबा रंगा चंगा बंदरा में खड़े सरंगार पोत बहू की तरह अपनी अपने पोते की बहू की तरह अपने घर में राबड़ी भी बढ़िया और देवते की बहू की तो खीर भी बढ़िया नहीं होती तब ना अपने घर में जिसा सुखा लुखा जिसा भी मिल जाए वो एक खा कर और सुख शांति तक रहना चाहिए हे गणेश महाराज काटो विघ्न गणेश महाराज गणेश महाराज काटो विघ्न गणेश महाराज हे गणेश महाराज काटो विघ्न गणेश महाराज जय मेरे गणेश महाराज हे गणेश महाराज जिसे कारज बुढ़िया ब्राह्मणी के साथ दे इसे सबके साथ हो जय मेरे गणेश महाराज की जय मेरे गणेश महाराज की काटो